नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज मैं आप सबको बताने वाला हूं हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। और ये मेरा वीडियो स्पेसिफिकली है आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो अभी थोड़े दिनों में आने वाला है। अब क्लास 2-3 बातों का ध्यान रखना है आपको कि हमारे सीबीएसई में होता है बेस्ट 4, राइट। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वहां, आपको रिजल्ट जो निकलता है वो बेस्ट 4 से निकलता है। बेस्ट 4 में लॉजिक क्या है? इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड +3 कोई भी सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। और ये कोई भी सब्जेक्ट्स चूज करने में ही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अगर आप हैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ने हैं। कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके अकाउंटेंसी, आपकी इकोनॉमिक्स और आपका कॉमर्स, राइट। इसके साथ जिन बच्चों ने मैथ्स ले रखी है उनके पास तो एडेड एडवांटेज है कि अगर वो चाहें तो इकोनॉमिक्स को मैथ्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉमर्स को मैथ्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या अकाउंट्स को मैथ्स से सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, जिनके पास कंप्यूटर है, उनको लिए बिल्कुल मैं बता दूं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज, कोर सब्जेक्ट से परसेंटेज बनानी होगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी में कि सर ये अकाउंट्स में कैसे नंबर लेकर आए। अकाउंटेंसी में पिछले 2-3 सालों से काफी ट्रिकी पेपर आ रहा है क्लास 12th का। ट्रिकी क्यों है? ट्रिकी 2 रीजंस की वजह से है। मैक्सिमम स्कूल्स में बुक फॉलो होती है डीके गोयल, राइट। ये एक अच्छी किताब है, बड़ी बहुत ही ऑर्गेनाइज किताब है और इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये है बिगिनर लेवल की किताब, ठीक है। इस किताब को पढ़ने से आपके आउट ऑफ 80 50-55 मार्क्स ही स्कोर हो सकते हैं। सर तो बाकी 20-25 मार्क्स के लिए क्या करें? बाकी 20-25 मार्क्स के लिए बच्चे आपको टीएस ग्रेवाल पढ़नी पड़ेगी। अब बच्चों के दिमाग में कई बार आता है सर मेरे स्कूल में टीएस ग्रेवाल चली थी, क्या मैं स्टार्टिंग से ही टीएस ग्रेवाल पे फॉलो कर लूं? नहीं बेटा, आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए डीके गोयल से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद एक्सपर्टीज लाने के लिए टीएस ग्रेवाल से पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के बहुत सारे सैंपल पेपर आते हैं मार्केट में। अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी करना क्या है? अभी डीके गोयल उठाओ और डीके गोयल से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अभी चल रहा है अप्रैल, आपके स्कूल्स में पेपर होंगे, आपकी कोचिंग ट्यूशंस में पेपर होंगे। मेरे हिसाब से आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको अक्टूबर तक डीके गोयल खत्म कर देनी है। अक्टूबर का मतलब क्या है? मेरे पास है अप्रैल अभी खत्म हो चुका, मेरे पास है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने दे दिए मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए डीके गोयल। एक बार आप डीके गोयल कंप्लीट कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, कितने आसान क्वेश्चन हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन 6 महीनों में सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन, सारे एडिशनल करने हैं। अब बच्चों ने क्या कर लिया है ना, बच्चों ने सर से पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वालों के बच्चे नंबर आते हैं 50 से 55% इन अकाउंटेंसी। इंपॉर्टेंट सब है, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सब कुछ लगा डालना है। अब बच्चों का दिमाग में आता है सर अगर मैं अक्टूबर तक यही पढ़ता रहूंगा तो टीएस ग्रेवाल कब पढ़ूंगा? टीएस ग्रेवाल पढ़ने का समय है बच्चे नवंबर ऑनवर्ड्स। आप नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं जब सबसे ज्यादा बोर्ड का फियर होता है, सबसे ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा टाइम डेडिकेटेड करते हुए पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो नवंबर दिसंबर मैं बता रहा हूं, ट्रस्ट मी 2 महीना बहुत है टीएस ग्रेवाल को खत्म करने के लिए। टीएस ग्रेवाल की 2 पार्ट्स आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जैसे डीके गोयल के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है। आप टीएस ग्रेवाल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बार आपका लेवल डीके गोयल से कितना ऊपर जा रहा है। और टीएस ग्रेवाल में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी बाय दिसंबर उसको सॉल्व कर डालो। अब पहुंच गए आप दिसंबर तक, अब आपके पास बचे हैं 2 महीने, जनवरी पूरा महीना और होपफुली कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से इस बार पेपर शायद मार्च में हो तो फरवरी भी पूरा महीना बचेगा। मैं कहता हूं फरवरी नहीं है आपके पास, आपके पास केवल और केवल जनवरी का ही महीना है। तो आप क्या करोगे जनवरी में? सिंपल, क्या 10 इयर्स लगाएं? नहीं भैया, 10 इयर्स की किताब खरीदना कूड़ा है। पैसे आपने डाल दिए कहीं 10 इयर्स खरीद के। 10 इयर्स मत लगाओ। पहले आईएससी में अकाउंटेंसी बहुत आसान आया करती थी, अभी धीरे धीरे लेवल ऊपर हो रहा है, अभी धीरे धीरे सीबीएसई को फॉलो करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो आईएससी पढ़ने के लिए जनवरी में क्या करें? जनवरी में आपको पढ़ने हैं आपके पिछले 5 सालों के पेपर, ठीक है। 5 साल भी ज्यादा बता दिए, पिछले 4 साल के भी पेपर उठा के अगर लगा डालोगे तो 4 साल के पेपर लगा डालो। अभी टाइम लिमिट की नहीं है कि भैया हम 3 घंटे देखेंगे, 3 घंटे देख के प्रैक्टिस करेंगे। कोई बच्चा 3 घंटे देख के प्रैक्टिस नहीं करता है। वो प्रैक्टिस करना कब शुरू करेगा? 15 जनवरी के बाद से। 15 जनवरी में क्या करना है? 15 जनवरी में एक
टीएस ग्रेवाल का ही एक सैंपल पेपर भी आता है मार्केट में, एड्स टू अकाउंटेंसी के नाम से। करीबन 30 सैंपल पेपर होते हैं, 15 सॉल्व होते हैं, 15 अनसॉल्व होते हैं। एक दिन में करोगे 2 सैंपल पेपर बस। और 2 सैंपल पेपर करने के लिए आपको टाइम फ्रेम कितना मिलेगा? केवल और केवल 2 घंटे। 2 घंटे में एक पेपर, 2 घंटे में एक पेपर, 3 घंटे में नहीं करना है पेपर। आपको समझ में आई बात? अब अच्छा, बात क्या करते हैं, बच्चों को लगता है अकाउंटेंसी में कुछ कुछ चैप्टर ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल क्या है? पार्टनरशिप कर लो, शेयर्स छोड़ दो, शेयर्स कर लो, पार्टनरशिप छोड़ दो, या रेशियो पढ़ लो, कैश फ्लो छोड़ दो, कैश फ्लो पढ़ लो, कॉमन साइज कंपैरेटिव छोड़ लो। भाई ये सारी चॉइसेस ना पहले आया करती थी, इस सालों से अब चॉइसेस बिल्कुल बंद हो गई हैं। अब आपको बताता हूं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में क्या क्या है, थोड़ा सा रब कर देता हूं। ये इधर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। अकाउंटेंसी में थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो पूरा समाप्त करना है 10 मिनट्स के अंदर। ऑलराइट, तो अगर अकाउंटेंसी में आप पार्ट बी में देखो तो पार्ट बी में आपके पास क्या मिलता है? आपको मिलता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। ये सबसे आसान होता है, स्कूल के टीचर पहले पढ़ा भी देते हैं। आपको लगता है बड़ा मजा आने वाला है, ये तो पूरे 10 नंबर देगा। नहीं दे पाएगा 10 नंबर। हो सकता है पेपर में 4 ही नंबर का आए, तो क्या करोगे? इस साल हुआ है ना, लास्ट ईयर हुआ है ना, तो 10 नंबर का पेपर आएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है, 10 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइज आएगा, कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन करना है। उसके बाद है आपके पास रेशियो, और उसके बाद है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चे क्या करते हैं ना, कंपैरेटिव कॉमन साइज कर लेते हैं, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चैप्टर को चॉइस कर लेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। भाई बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे 60 नंबर, 55 नंबर, 50, 55 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे। करना क्या है? रेशियो बिल्कुल लगा डालो। सर रेशियो में तो 300 क्वेश्चन है, 300 इलस्ट्रेशन, 300 क्वेश्चन सारे कर डालो ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तभी तो 6 महीने दिया है आपको किताब खत्म करने के लिए। रेशियो पूरा पढ़ेंगे, कैश फ्लो इन डेप्थ में पढ़ेंगे। डीके गोयल का कैश फ्लो और टीएस ग्रेवाल के कैश फ्लो में बहुत अंतर है। ठीक है, बता दे रहा हूं मैं आपको। डीके गोयल करोगे, सारा कैश फ्लो कर डालोगे, आपको लगेगा मुझे आ गया कैश फ्लो। फिर जैसे ही टीएस ग्रेवाल का कैश फ्लो करना शुरू करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी असलियत क्या है। बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो रेशियो करेंगे, कैश फ्लो करेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज पूरा करेंगे, तब जाके मिलेंगे 20 नंबर। अब एक बात और, सर इसकी जो थ्योरी होती है ना, बहुत ट्रिकी होती है, कैसे पढ़ें? थ्योरी के लिए मैं एक वीडियो निकालूंगा बाय अक्टूबर, और जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, अगर जिनके पास मेरा वीडियो नहीं है या जो मेरा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखेंगे, आप टीएस ग्रेवाल का थ्योरी सेक्शन पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही क्रिस्प दे रखा है। लेकिन पढ़ना कब से बच्चे? पढ़ना है वो नवंबर एंड दिसंबर से। अब आता है पार्ट ए की बात। पार्ट ए की बात मैं अगर बताऊं आपको, तो पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में अकाउंटेंसी में है 2 चीजें। एक तो है आपकी पार्टनरशिप और एक है आपका कंपनीज। कंपनीज में क्या आएगा? आपकी शेयर्स, कॉमा डिबेंचर्स, कॉमा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और एक चैप्टर और है जिसमें हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला भी चैप्टर है जिसमें बैलेंस शीट बनानी है। अब ये 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है भाई साहब। पार्टनरशिप सबसे बड़ा, फंडामेंटल पढ़ो, गुडविल पढ़ो, एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, डेथ पढ़ो, डिसोल्यूशन पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अभी तक कुछ टीचर स्कूल में बता देते थे कि मैं रिटायरमेंट डेथ में चॉइस आ जाएगी, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में चॉइस आ जाएगी, कोई 2 पढ़ लो, कोई 1 पढ़ लो। ऐसा मत करिए, 100 नंबर नहीं आएगा। ट्रेंड चेंज हो चुका है। वो आपसे टफ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन की नॉलेज चेक करेंगे ही करेंगे। भाई साहब टफ पेपर आएगा। टफ पेपर उनके लिए होता है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, जिन्होंने सारे क्वेश्चन नहीं लगाए होते। आपने सारे क्वेश्चन लगा लिया और वैसे भी आप कल के अकाउंटेंट हो, सब कुछ आता है आपको, तो पूरा पार्टनरशिप लगाएंगे, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन। सर एडमिशन में ही कुल मिला के शायद 110 या 120 इलस्ट्रेशन, 120 क्वेश्चन है। हाँ बेटा सारे लगाने पड़ेंगे। जितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करो। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा आपको, कोई शॉर्ट ट्रिक्स है ही नहीं। कुछ लोग हैं, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उन्होंने बताया भैया स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क बहुत काम आता है, आखिरी टाइम है, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, दैट इज स्मार्ट वर्क। लेकिन नॉलेज गैदर करने के लिए आपको तो नीचे उतरना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि गहराई है कितनी। तो पूरी अकाउंटेंसी पढ़िए, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है यहां पर। ठीक है, आपको तो पहले लेबर करना ही पड़ेगा, आपको सारी अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में, तब बताएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, क्या ट्रिक्स है क्या नहीं है, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है और तब स्मार्ट वर्क करेंगे। लेकिन अभी तो नॉलेज गैदर करने का समय है ना, पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। फिर आता है आपका शेयर, डिबेंचर्स और रिडेम्पशन। अब बच्चे क्या करते हैं, शेयर्स तो पूरा पढ़ते हैं, डिबेंचर्स और रिडेम्पशन और डिबेंचर्स में चॉइस कर लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि सर स्कूल वाले टीचर ने बोला या स्कूल वाली मैम ने बोला सर कि रिडेम्पशन और डिबेंचर्स या डिबेंचर्स में से एक ही टॉपिक आता है पेपर में। नहीं बेटा गलत हो तुम।
आपको डिवेंचर्स भी पूरा करना है, आपको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी पूरा पढ़ना है, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? और बहुत आसान चैप्टर है, इन सारे वीडियोस में आपको अपलोड करूंगा यार, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक क्या होता था ना, अभी तक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता था कि भैया आपने बैलेंस शीट बनानी है, आपने लायबिलिटी साइड बनानी है, आपने एसेट साइड बनानी है। लेकिन कभी कभी इस पे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इस बार के बोर्ड में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया है, उसको ध्यान से देखो कि क्या किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। समझ में आ रही कि नहीं बात? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, डीके गोयल के भी क्वेश्चन इसमें अच्छे दे रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और टीएस ग्रेवाल के तो बहुत ही अच्छे दे रखे हैं। क्रिस्प बात यह है कि सारा का सारा पढ़ना है भाई, कुछ नहीं छोड़ना है। सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन डीके गोयल, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बाय दिसंबर, बाय अक्टूबर खत्म करना है हमको डीके गोयल, बाय दिसंबर खत्म करना है टीएस ग्रेवाल। तब आप उस पोजीशन में पहुंचोगे कि भाई साहब अब आपको कंटेंट आता है, अब दो पेपर कौन सा है। अब पेपर आएगा तो आप सॉल्व करके दिखा दोगे, आप बताओगे पेपर को कि मुझे क्या आता है उस समय भी। लेकिन एक चीज जो फंसेगी वो होगी थ्योरी, और थ्योरी के लिए तुम्हारा भाई बैठा है, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि थ्योरी कैसे करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंस आती है थ्योरी में। ठीक है भाई, और जल्दी से मैं बताने वाला हूं आपको इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ने वाले हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से।